जय माता दी। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब की, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही पवित्र माना गया है। नवरात्रि चालू हो गए हैं। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री का था, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का है। आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी कौन है, इनकी पूजा का क्या है और इनकी पूजा कैसे की जाती है, इनका भोग क्या है और इनकी कथा भी हम सुनाएंगे। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी का दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्र के द्वितीय दिवस पर विधि पूर्वक पूजा करने से माँ ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा का महत्व। पौराणिक कथाओं में माँ ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम का अर्थ तपस्या और चारणी यानी आचरण से है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। धार्मिक माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति को संकट आने पर घबराता नहीं है। चलिए नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि भी जान लें। शुक्रवार को प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर विराजें। माँ दुर्गा के इस स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को गुड़हल का और कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए ब्रह्मचारिणी को गुड़हल का फूल और कमल का फूल जरूर से चढ़ाएं। माँ को शक्कर से बनी हुई चीज का ही भोग लगाएं। माँ को दूध, दही, दृढ़, मधु और शक्कर से स्नान करें। यदि आप रोज स्नान कराते हैं तो स्नान कराएं, नहीं तो इन चीज़ों का भोग लगाएं और इनको दान भी कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण करें। हवन कुंड में यदि हवन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस मंत्र का जाप करते रहें। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। इसके बाद स्थापित कलश, नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा अब आपको सुनाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। एक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी की पर्वत हिमालय की पुत्री हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप किया। उनको नारद जी ने ही बताया था इस तप करने के लिए। यदि आप शंकर जी को पाना चाहती हैं तो आपको ये कठोर तप करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप को सहन करती रहीं। टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी कठिन तपस्या के कारण बहुत कमजोर हो ही गई थी। इस तपस्या को देख सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने सराहना की और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। ये थी दूसरे दिन माँ दुर्गा का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।